हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ का, जो कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। जो हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ा था से थर्ड तक, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलता है, फोर्थ में बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यानी कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ही दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। यानी संकेत यानी हिंट दे दिया गया है। क्या दिया गया है? यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी यह मान लेंगे कि x जो है कोई वह धनात्मक पूर्णांक है। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि 3m या 3m+1 है क्या। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सबसे पहले है सूत्र होता है A=BQ+R। तो लेते हैं, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और B बराबर 3 है। तो A बराबर BQ+R, A बराबर BQ+R हमने लिया सूत्र पे। तो A बराबर B का मान 3 है, 3Q+R। अब यहाँ पे R के मान निकालेंगे। 3 लिखा हुआ, 3 से कम लेंगे तो R बराबर 0 1 2, 0 1 2 इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। पहला हम लेते हैं, इसमें यदि R बराबर 0 हो तो A बराबर 3Q। यानी R बराबर 0 जो था, R बराबर 0 हो तो A बराबर 3Q। तो A² बराबर 3Q² हो जाएगा। यानी A² बराबर 3Q²। इसको हम लिख लेते हैं, माना कि माना कि 3Q² m 3 गुने 3Q² बराबर 3m। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड में लेकर चलते हैं। यदि R बराबर 1, यहाँ R बराबर 0 था, R बराबर 1 हो तो A बराबर 3Q+1। R बराबर 1 है तो 3Q तो शुरू से चलते आ रहा है, तो 3Q R बराबर 1 है तो 1 आ गया। अब इसको हम लेते हैं, इसका होता है A² + 2AB + B²। तो A² बराबर 3Q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका हुआ क्या, होल स्क्वायर कहें बोल दिए तो ये आ जाएगा 3 तरीके 9 का स्क्वायर। स्क्वायर +6A + 1
अब इसको करेंगे 3q² प्लस 2q² प्लस 1 बटा m हो जाएगा, m था m जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब बताइए कि इतना को m मान लिए, इतना को m मान लिए, ठीक है, प्लस 1 3 यहाँ पर है दिया हुआ। अब इतना को जो ब्रैकेट में है इतना को m मान लिए, जो बाहर में है प्लस 1, 2 तो सिद्ध हो गया, मुझे 2 सिद्ध हुआ। तीसरा में लेकर चलते हैं। तीसरा में है यदि r बराबर 1 हो गया, अब 2 आ गया, 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2, क्योंकि r का मान 2 है। अब इसका लेके चलते हैं a² बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, यानी इसका कहने का तथ्य हुआ कि a² प्लस 2ab प्लस b², इसी पे तो बनता है ना। अब आगे लेके चलते हैं a² बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, 9q हो जाएगा, 9q² प्लस 12q प्लस 4, यह हो गया 9 का, 9q² प्लस 12 है, 12q प्लस 4 को हम अलग अलग बांटते हैं तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करें कि इसको कॉमन कर देंगे, तो 3 की 3 3 की 9 होता है, तो 3q² प्लस 12 को है 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4q प्लस 3 3 कट गया तो 1 बच गया। अब ये तो बाहर में 1 आ जाएगा। अब इतना को हम m मान लिए, 3 बाहर में है, m इतना को माना, अब प्लस 1, यह हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी किसी तरह जो इससे हम पहले बनाए थे इसी तरह से दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन n 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी कि जिस तरह से हमने ये बनाया क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह से 5th भी है। चलिए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ये b बराबर 3 है, तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर b का मान 3 आ गया, 3q प्लस r बराबर कितना, इतना, तो r बराबर 0 1 2 इतना ही होगा, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर
3Q, ये बराबर 3Q तो है, 3Q, B का मान 3 है और Q। अब इसमें है AQ बराबर 3Q बराबर 27 Q। अब 27, क्योंकि 3 में 3 से गुना करें तो 27 तो आएगा ही Q। अब इसको तोड़ेंगे तो 9 3Q का स्क्वायर, इतना को हम m मान लिए, इतना को हम m माने तो क्या 9e और me क्या 9mm हो जाएगा, 9m। अब लेकर चलते हैं, यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 रहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 1। यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे 3Q प्लस 1, यानी यहाँ हो जाएगा AQ बराबर 3Q प्लस 1। यह इसलिए हुआ क्योंकि होता है a प्लस b का होल क्यू है, प्लस AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस AB, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हुआ। यानी इसको हम हटाएंगे, इसको 3 में 3 बार गुना करेंगे तो 27 Q प्लस 1, इतना तो आ गया। जब इसको तोड़ेंगे 9 3 Q प्लस 1। अब इतना को अभी जस्ट यहाँ पर हम m माने थे तो इसको भी हम m मान लेंगे, 9 है तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। यह दूसरा हुआ, यह पहला था। अब तीसरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 गो है दिया हुआ। तीसरा है, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 3Q प्लस 2, r बराबर 2 है, 2 का मान। अब यहाँ पर होगा AQ बराबर 3Q प्लस 2। जब इसको कॉमन करेंगे यहाँ से तो 27 Q प्लस 54 Q, यहाँ पे होगा 54 क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस 8। जब इसको तोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 बाहर में आया तो 9 3 27, 3 क्यूब आ गया, प्लस 9 6 54, 6 क्यूब आ जाएगा, प्लस 9 चौके 36, 4 क्यूब आ जाएगा, प्लस 8। अब इतना को हम m मान लेंगे तो 9e अब m आ जाएगा यहाँ प्लस 8। तो हमें तो यही ना सीधे करना था, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ था ना कि 9 बराबर m, 9 बराबर m आ गया। उसके बाद है 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1। उसके बाद है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। चलिए अब हम लोग का सिद्ध हो गया, चैप्टर फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो गया। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 1.2 देखेंगे।